जो इस तरीके की दुर्घटना हुई है उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मामला धर्म का नहीं है। तो एक शासित है जो वहाँ के खादिम लोग हैं, इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, 250 लड़कियों के साथ जो बलात्कार हुआ, इस तरीके की कहानी जो सामने आ रही बहुत गलत है। यार ये मामला छुपाने वाला कौन है? कांग्रेस की सरकार उस वक्त चल रही थी। कांग्रेस का ये पूरा हाथ है इसमें बचाने के लिए उन लोगों को, क्योंकि ये अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए ये इस तरीके के काले धंधे लगोती रही। लेकिन जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी आए, इन सब चीज़ों का खुलासा सामने करके रख दिया जनता के सामने। कुल मैं देश के पूरे परिवार भाई से कहता हूँ, जिसके भाई बहन बेटियाँ परिवार है, वो अपने परिवार को दिखाए और बताए सच्चाई को। सच्चाई नहीं लुकानी चाहिए। ये देखिए हमारे समय पहले क्या हुआ था, तो सच्चाई ये पूरे देश को पता लगेगा, पूरा देश देखेगा, सब जान जाएगा। पाप कभी नहीं छुपता, पाप तो उछल के बाहर आ जाता है। ये पाप है, आज उछल गया। पहली बात तो ये घटना राजस्थान के इतिहास की सबसे घिनौनी घटना थी। इस घटना के संज्ञान में आने के तुरंत बाद एक मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत थी, जिसमें उन तमाम लोगों को जो मुस्लिम वहाँ के चिश्ती थे, उन सब की डेड बॉडियों को ज़मीन में गाड़ दिया जाना चाहिए था, ऐसे जघन्य अपराध करने के बाद। तो उनके लिए कुछ टिप्पणियाँ? मैं तमाम इस्लामिक संगठनों को कहूँगा, जो 500 बेटियों के बलात्कारी हैं, उनके साथ खड़े रहो तुम, उनकी तरफदारी करो तुम, क्योंकि वो तुम्हारी ही कौम के लोग हैं, तुम्हारे ही जाति के लोग हैं, तुम्हारे ही धर्म के लोग हैं। और ये जघन्य कृत्य करने वाले के साथ जो खड़ा है वो बेटियों का रेपिस्ट है, वो बेटियों का अपराधी है, वो राजस्थान का अपराधी है। उसके साथ राजस्थान के बच्चों के साथ साथ भारत के लोगों को भी निपटने की तरीके आने चाहिए। किसी को रिहा नहीं करती। ये राज्य सरकार की, केंद्र वो कांग्रेस पार्टी की पैरवी का नतीजा है कि वो अपराधी जेलों से बाहर है। महिलाओं का सम्मान करना अगर सीखा है तो 92 के ऊपर आ रही फिल्म का सम्मान करो। देश के हर युवा को ये स्टोरी देखनी चाहिए, हकीकत को जानना चाहिए क्या हुआ था बेटियों के साथ, और ये भी जानना चाहिए कि एक सरकार और कोर्ट दोनों कैसे काम करती हैं जब कोई सरकार बेईमानी पर उतर जाए, किसी राक्षस के साथ खड़े होने लगे और अपनी ही बेटियों के मान सम्मान से दूर हटने लगे। चलिए, तो अजमेर 92 का ट्रेलर आ चुका है, उसके ऊपर लोगों की राय लेंगे। और 1992 में क्या घटना घटित हुई थी, अजमेर दरगाह के केयर टेकर्स ने क्या किया था, इसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे बीच एक उन्हीं के समुदाय से लोग मौजूद हैं जिनके समुदाय के ऊपर ये आरोप लगा था। तो बात करते हैं उन्हीं से। सर, आपने अजमेर 92 का ट्रेलर देखा या नहीं, पहला सवाल। मैंने देखा, लेकिन इतना नहीं, लेकिन मेरे को तो उसकी नॉलेज है, थोड़ी जानकारी है। ट्रेलर आपने नहीं देखा तो ट्रेलर का मैं थोड़ा शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ। ट्रेलर में दिखाया गया कि ग्लिम्स में कि एक फैमिली है, एक लड़की का फोटो देता है जर्नलिस्ट को, ये पता करने के लिए कि इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था या फिर नहीं हुआ था। लेकिन बाद में सामने मामला निकल कर आता है कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, आधी रात को बलात्कार हुआ था, और किस तरीके से शासन और प्रशासन ने मदद किया था उस मामले को छुपाने में। आपकी क्या राय? देखिए, मेरी जो राय, जो इस तरीके की दुर्घटना हुई है उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मामला धर्म का नहीं है। तो एक शासित है जो वहाँ के खादिम लोग हैं, इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, 250 लड़कियों के साथ जो बलात्कार हुआ, इस तरीके की कहानी जो सामने आ रही बहुत गलत है। यार ये मामला छुपाने वाला कौन है? कांग्रेस की सरकार उस वक्त चल रही थी। कांग्रेस का ये पूरा हाथ है इसमें बचाने के लिए उन लोगों को, क्योंकि ये अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए ये इस तरीके के काले धंधे लगोती रही। लेकिन जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी आए, इन सब चीज़ों का खुलासा सामने करके रख दिया जनता के सामने। आज पूरे देश के सामने ये मामला है, पूरा देश देखेगा और जान जाएगा क्या सच था और क्या सही था। सर, आपके समुदाय के लोग ही इस मूवी का बॉयकॉट करने की बात? देखिए, बिल्कुल करेगा, क्योंकि मेरे समाज के जो लोग हैं वे नहीं मजार को मानते, नहीं जाते हैं, वे तो खुदा को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। वे तो एक वली है, पीर पैगंबर है, उन पे हम, वे अल्लाह थोड़ा ही है, वे ईश्वर थोड़ा ही है, वो तो एक अवतार है। तो इस तरीके के जो वहाँ पे लोग भटक रहे हैं, जा रहे हैं, वो गलत बातें नहीं जाना चाहिए। कि ईश्वर को, भगवान को, खुदा को मानना चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए। और जो इस तरीके की वहाँ दुर्घटना हो रही है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही थी। अगर बचाने का काम किया है तो कांग्रेस के लोगों ने किया है, कांग्रेस की सरकार ने किया उन्हें बचाने का। आज मोदी जी की सरकार आई है, आज सारे जितने घोटाले सारे सामने ला कर रखने का काम किया है। एक निजी सवाल पूछता हूँ, आपके घर में बहन बेटियाँ हैं? बिल्कुल है।
क्या आपने बहन बेटियों को राजी कर पाएंगे अजमेर 92 दिखाने के लिए, क्योंकि उसमें उन्हीं के लिए दिखाया गया है चीज़? नहीं बिल्कुल, मैं देश के पूरे परिवार भाई से कहता हूँ, जिसके भाई बहन बेटियाँ परिवार है, वो अपने परिवार को दिखाए और बताए सच्चाई को। सच्चाई नहीं लोग होनी चाहिए। ये देखिए अब हमारे समय पहले क्या हुआ था, तो सच्चाई ये पूरे देश को पता लगेगा, पूरा देश देखेगा, सब जान जाएगा। पाप कभी नहीं छुपता, पाप तो उछल के बाहर आ जाता है। ये पाप है, आज उछल गया तो कब। आरोपी को 7 साल में छोड़ दिया जाता है उम्र कैद के सजा के बावजूद, इस पर आपकी राय? मेरी इस पर राय बता दो ना मैं आपकी, सब कांग्रेस का हथकंडा है। कांग्रेस ने अपना आप को सत्ता में लाने के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए, केंद्र में लाने के लिए, अपना आप को जिंदा रखने के लिए उन्हें बचाने का काम किया कांग्रेस ने। लेकिन मोदी जी ने कहा है मैं कोई पापी को नहीं छोड़ दूंगा, कोई पाप। बाबा जी ने भी कहा है माफिया को बुलडोजर चला दिया जाएगा, और जितने भी क्राइम, चाहे वो बेटी का मामला हो, चाहे वो किसी तरीके का मामला हो, उस पर सख्त सख्त कार्रवाई होगी, जेल में डालने का काम किया जाएगा। अभी हमने देखा नहीं है, बट 92 की स्टोरी हमें पता है। चलिए सर, स्टोरी आपको पता है। ट्रेलर का मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक जर्नलिस्ट को एक तस्वीर दी जाती है एक लड़की की, फाइंड आउट करने के लिए कि इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था या फिर नहीं। बाद में पता चलता है उस लड़की के साथ आधी रात को बलात्कार हुआ था, और प्रशासन और शासन उस मामले को छुपाने में किस तरीके से मतलब सहज उतरी थी, सक्षम हो गई थी। तो आपका क्या कहना है इस ट्रेलर के शॉट पे? आपको सबसे पहली बात तो ये घटना राजस्थान के इतिहास की सबसे घिनौनी घटना थी। इस घटना के संज्ञान में आने के तुरंत बाद एक मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत थी, जिसमें उन तमाम लोगों को जो मुस्लिम वहाँ के चिश्ती थे, उन सब की डेड बॉडियों को ज़मीन में गाड़ दिया जाना चाहिए था, ऐसे जघन्य अपराध करने के बाद। आप सोचिए 500 बेटियों का रेप करने का ये काम था। 500 बेटियों का जिसने रेप किया हो, सीरीज में किया हो, बहन बेटी भाभी चाची मामा मामी जितने भी उसको मिले, एक के बाद एक लड़कियों के साथ कनेक्शन जब चलता रहा, और ये घिनौनी हरकत राजस्थान की पवित्र धरती पर हुई। राजस्थान में उनको जिंदा दफन कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि कोर्ट में मुकदमा भी चला, वो छूट भी गए। आज वो आज़ाद घूम रहे हैं, होने के बावजूद 7 साल में रिहा कर दिया। आज वो छूट गए हैं। ये कांग्रेसियों के लिए, राजस्थान की गवर्नमेंट के लिए चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना है। साथ ही राजस्थान की तमाम बेटे बेटियों के लिए भी चुल्लू भर पानी में मर जाने की स्थिति। सर, देखा जाता है कि जब भी इस तरीके सच्ची घटना पर आधारित फिल्में आती है तो एक बॉयकॉट गैंग है वो एक्टिव हो जाता है। होने दीजिए। अभी इस्लामिक कुछ एसोसिएशन है जो इस मूवी को भी बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्पणी आप? मैं तमाम इस्लामिक संगठनों को कहूँगा जो 500 बेटियों के बलात्कारी हैं, उनके साथ खड़े रहो तुम, उनकी तरफदारी करो तुम, क्योंकि वो तुम्हारी ही कौम के लोग हैं, तुम्हारे ही जाति के लोग हैं, तुम्हारे ही धर्म के लोग हैं। और ये जघन्य कृत्य करने वाले के साथ जो खड़ा है वो बेटियों का रेपिस्ट है, वो बेटियों का अपराधी है, वो राजस्थान का अपराधी है। उसके साथ राजस्थान के बच्चों के साथ साथ भारत के लोगों को भी निपटने की तरीके आने चाहिए। ये समझ लीजिए आप कि आप 500 बेटियों का रेप कर देते हैं। एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए वो 500 बेटियां अपनी इज्जत कुर्बान कर देती हैं। ये सामान्य मामला नहीं है, यहाँ तो मिलिट्री ऑपरेशन करने की ज़रूरत थी। सूचना जो मामला था, उस मामले को संज्ञान में आने के बाद राजस्थान गवर्नमेंट को एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करना चाहिए था। भारत सरकार को एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करना चाहिए था। तमाम ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए था। पता ना लगता किसी को कि कितने लोग थे, कहाँ मार दिए गए, कहाँ दफना दिए गए, तब ये जस्टिस होता। लेकिन आज इस पर एक मूवी आ रही है, सामान्य सी बात है। प्रतिक्रियाओं को, सच्ची घटनाओं को कब तक दबा कर रखेंगे, कब तक तुष्टीकरण चलाएंगे? ये कि मैं पूछता हूँ, जो मुस्लिम संगठन अब इसका विरोध कर रहे हैं, अगर 500 मुस्लिम बेटियों का रेप किया गया होता तो मुस्लिम संगठन, मुस्लिमों के मौलाना, मुस्लिमों के रहनुमा क्या कहते, क्या करते, क्या बोलते? उनके ज़बान आज ऐसे शब्द उगल रही होती कि उसे बर्दाश्त करने की आम आदमी में शक्ति नहीं होती। लेकिन अब उनके जब मजहब पे आ रही है फिल्म, उनकी करतूतों पर फिल्म आ रही, तो उसका बैकआउट करो, विरोध करो, करो जो करना है तुम्हें। जो सच है वो 100 साल बाद भी निकल के आता है, 500 साल बाद भी निकल के आता है, उसे रोक नहीं सकते आप। तब हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो सच किसी न किसी दिन, किसी न किसी रूप में निकल कर आएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब ये टेलीविज़न का, ये सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, 92 की ये घटना किताबी पन्नों में किसी कोर्ट के रूम तक सीमित थी।
जब ये सोशल मीडिया का ज़माना आया तो गांव-गांव, गली-गली हर बच्चे के मोबाइल तक पहुंची है ना। कौन रोक रहा है उसको? कौन रोक लेगा? सच को रोकना बहुत मुश्किल काम है आज के ज़माने में। और धमकी देना, बाइकाट करना, सच का बाइकाट करोगे? उन बेटियों के रेपिस्टों का सपोर्ट करोगे? कर लो तुम सपोर्ट, रेपिस्टों का कर लो, कातिलों का कर लो। वो जो बेटियां आत्महत्या कर ली रेप के बाद, उनके विरुद्ध में खड़े हो जाओ तुम्हें। तुमने महिलाओं का सम्मान करना अगर सीखा है तो 92 के ऊपर आ रही फिल्म का सम्मान करो। सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि कोर्ट जिस तरीके से जिस आरोपी को उम्र कैद की सज़ा हो जाए 7 साल में उसको रिहा कर देता है, तो कोर्ट के इस फैसले पर कुछ टिप्पणी हो सकती है? कोर्ट का ये फैसला एक्चुअली कोर्ट ने उसे रिहा नहीं किया है। आप ये समझ ले, इसे राज्य सरकार ने रिहा किया है। कोर्ट किसी अपराधी को रिहा करने का ऑर्डर नहीं देती है जब तक राज्य सरकार उसकी पैरवी ना करे। एक ऐसे अपराधी की जिसने जघन्य अपराध किया हो, एक ऐसे अपराधी की जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया हो, पूरे समाज को शर्मसार कर दिया हो, बेटी को शर्मसार कर दिया हो, बाप को शर्मसार किया हो, भाई को शर्मसार किया हो, राज्य को शर्मसार कर दिया हो, उस पर कोर्ट किसी को रिहा नहीं करती। ये राज्य सरकार की, केंद्र वो कांग्रेस पार्टी की पैरवी का नतीजा है कि वो अपराधी जेलों से बाहर है। सर 21 जुलाई को ये फिल्म रिलीज हो रही है, आप देखने जा रहे हैं? मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ और उम्मीद बहुत कम है कि मैं इसको थिएटर में जाऊंगा देखने, पर चूँकि इनकरेज करेंगे बच्चों को, क्योंकि कॉलेज छात्राएं भी शामिल थी उस जो घटना 92 में हुई थी उसमें, तो छात्रों को करेंगे आप इनकरेज की मूवी देखने जाएं, सच्चाई को जाएं? देश के हर युवा को ये स्टोरी देखनी चाहिए, हकीकत को जानना चाहिए क्या हुआ था बेटियों के साथ, और ये भी जानना चाहिए कि एक सरकार और कोर्ट दोनों कैसे काम करती हैं जब कोई सरकार बेईमानी पर उतर जाए, किसी राक्षस के साथ खड़े होने लगे और अपनी ही बेटियों के मान सम्मान से दूर हटने लगे। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये था अजमेर 92 के ट्रेलर के ऊपर चर्चा। आगे भी इसके ऊपर खबरें बनाएंगे, इसके ट्रेलर के ऊपर बातें होंगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।